बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये जो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में हमारे पास टॉपिक है, मैट्रिक में भी है, लेकिन हम इसको फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में डालेंगे। सबसे पहले इससे पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया था स्टाइकोमेट्री। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली जाके पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद ये वीडियो देखे। और इसमें हम आपको जो है व्हाट इज़ एटॉमिक मास, व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, इसमें हम व्हाट इज़ एमयू, 1 एमयू कितने ग्राम के बराबर है, ये सारा एक्सप्लेनेशन हम इसमें करेंगे। एक्सप्लेनेशन से पहले आप सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड शेयर भी करें। और दूसरी बात जो है, वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपका कन्फ्यूजन जो मसले हैं सारे इसमें सॉल्व होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए सबसे पहले आप एटॉमिक मास को समझें। एटॉमिक मास का क्या मतलब है, आपके पास हमें पता है कि एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस, ये आपके पास एक एटम है, और इस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है न्यूक्लियस? जब आप क्या करें, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन, और शेल में हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी ना किसी को मसला हो, तो सबसे पहले आप इसको समझें। तो हम क्या करते हैं कि जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को ऐड करें, इससे हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। तो क्या मतलब है कि आप प्रोटॉन नंबर को और न्यूट्रॉन नंबर को, एक एटम के जो प्रोटॉन नंबर होते हैं, न्यूट्रॉन नंबर होते हैं, दोनों को आप इसमें प्लस करें और उसके रिजल्ट में जो बनता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक मास तो आप समझ गए। अभी यहाँ पे किस्सा आया है रिलेटिव। ये रिलेटिव का क्या मतलब है? देखिए, आम लैंग्वेज में हम रिलेटिव, हमारे पास जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनको रिलेटिव कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में रिलेटिव का क्या मतलब है? केमिस्ट्री में रिलेटिव का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ मुआवजा उसका करें, उसके साथ कंपेयर करें। जैसे कि आप देखें, अगर आप डेली लाइफ में जाएं, किसी शॉप वाले के पास जाए और उसको कहे कि मुझे 1 किलोग्राम का शुगर दे दे या चीनी दे दे, तो वो क्या करता है? अभी तो डिजिटल पेमेंट्स आ गए, लेकिन ज़्यादातर अभी भी तो वो क्या करता है, एक साइड पे 1 किलोग्राम का पत्थर रखता है और दूसरे साइड में उसमें चीनी को ऐड करता जाता है। जैसे ही वो पूरा हो जाए तो आपको कहता है कि ये ले ले, आपका 1 किलोग्राम पूरा हो गया। तो इसी तरह हमने भी केमिस्ट्री में इसी तरह के किस्म के एक स्टैंडर्ड चीज़ें बनाई है, और उस स्टैंडर्ड चीज़ों को हम किसी बैलेंस के एक साइड पे रखते हैं और दूसरे साइड पे एटम को रखते उसका मवाजना करके उससे हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाता है। चले हम आते हैं डिफिनीशन के पास। तो डिफिनीशन हमारे पास क्या है? द मास ऑफ एन एटम। हमारे पास एक एटम का जो मास होता है ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ। इस जुमले का क्या मतलब है? देखिए, इस जुमले का मतलब ये है कि अगर आपके पास क्या चीज़ है, अगर आपके पास एक बैलेंस है, सपोज एक बैलेंस है, और एक बैलेंस के साइड पे हमने क्या रखा, यहाँ पे हमने कार्बन 12 रखा, कार्बन 12 का एक एटम रखा, सही है। तो अभी आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे सपोज अगर हम हाइड्रोजन फाइंड कर रहे, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रखेंगे, दूसरे को रखेंगे, तीसरे को रखेंगे, चौथे को रखेंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये वाला साइड नीचे होगा और ये वाला साइड ऊपर होगा। साथ ही जैसे ही हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते जाएंगे, जब दोनों इक्वल हो जाए, दोनों बैलेंस हो जाए, तो फिर हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास अभी बैलेंस हो गया। तो इस बैलेंसिंग को हम क्या कहते हैं कि हमने कार्बन 12 की मदद से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने फाइंड कर दिया। क्या मतलब है कि जब हमने यहाँ पे 12 हाइड्रोजन रखे, उस 12 हाइड्रोजन से हमें पता चला कि ये इसके इक्वल हो गया, तो हमने क्या कहा कि अगर 12 हिस्से हमने रखे तो वो इस कार्बन 12 के इक्वल है। तो हमें ये पता चल गया आसानी से कि एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है। तो ये हमें यहाँ से पता चलता है। तो क्या डिफिनीशन पे चले आते हैं, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12।
रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, तो इसका हमारे पास यूनिट है AMU। AMU का क्या मतलब है, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए हर चीज़ का अपना एक यूनिट होता है। अभी अगर किसी बंदे को हम वेट करें, सपोज़ वो एक बैलेंस पे आ गया, हम सपोज़ कहते हैं कि उसका 80 किलोग्राम या 80 किलोग्राम उसका वज़न है, तो हमने उसके साथ क्या लगाया, किलोग्राम। तो किलोग्राम हमें कैसे पता चला, जिस चीज़ पे, जिस बैलेंस पे उसका वज़न हो रहा है, उसका जो यूनिट है या वो जो रिजल्ट हमें दे रहा है वो किलोग्राम में है। इसी तरह यहाँ पे केमिस्ट्री में जब हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो उसकी जो कंपेयर करने का स्टाइल या जो कर रहे हैं, तो वो हम एक बैलेंस है, और उस बैलेंस का जो यूनिट है उसका नाम है AMU, और उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अभी ये एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ है बच्चों, शाबाश, तो हम इसको समझते हैं। डिफिनीशन हम इसके करते हैं कि अगर हम क्या करें, हम कार्बन ले, क्या ले, हम सपोज कार्बन ले, कार्बन 12, और इसको हम क्या करें, इसके 12 हिस्से बनाए, क्या बनाए, 12 हिस्से बनाए, 12 हिस्से बनाए, और हम फिर क्या करें, इस एक हिस्से को, वन जो इसका हिस्सा है, एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, 1 AMU। मतलब आपके पास कार्बन है, कार्बन 12, उसको आप 12 हिस्सों में तकसीम करो, और इसका जो एक हिस्सा है, इस एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, 1 AMU। अभी हम क्या कहते हैं कि 1 AMU हमारे पास क्या है, तो हम 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास। सही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 AMU बच्चों हमारे पास बराबर है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। मतलब ये है कि हमारे पास AMU जो है, एक AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर है। चलो इस बात को हम प्रूव करते हैं कि ये हमारे पास कैसे इसके बराबर है। देखिए यहाँ पे आए, हमें पता है कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन 12 हो, क्या मतलब है, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन 12 हो तो उसमें हमारे पास 12 ग्राम होते हैं। तो अगर 1 मोल ऑफ कार्बन 12 हो तो उसमें हमारे पास कितने एटम्स होंगे, तो हमें पता है कि उसमें हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। और इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपको ये भी समझाएंगे कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, मोल क्या होता है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। तो हमने क्या लिखा कि 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन, ये बराबर है 12 ग्राम कार्बन के। तो फिर हमने क्या कहा, अगर एक एटम ऑफ कार्बन 12 हम ले, एक एटम ऑफ कार्बन 12 हम ले, तो वो कितने के बराबर होंगे। तो क्या कर लेंगे, इस 12 को जो है हम डिवाइड कर लेंगे इस एवोगाड्रो नंबर पे, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पे डिवाइड कर लेंगे। तो इससे हमारे पास जो है 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आ गया। अभी क्या करें, अगर ये तो हमारे पास 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इतने ग्राम के बराबर है, 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर है। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि हम तो 1 AMU फाइंड कर रहे, तो 1 AMU कितने ग्राम के बराबर है ये तो बताए। हम इस बात को प्रूव कर रहे, तो हम क्या करेंगे कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इसको मल्टीप्लाई कर, इसको क्या करें, इसकी सॉल्व करने से, इसको कैलकुलेट करने से आपके पास 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम आ जाएगा। तो ये तो इसके हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ था, एक हमने कैलकुलेशन की कि कैसे हमारे पास 1 AMU जो है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर है। जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद जो है हम आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। शाबाश, 1 2 3। अभी हम क्या करेंगे, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को ये मसले होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास जो है किस चीज़ का, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन Cl हमारे पास क्या होता है, 35.5 AMU के बराबर होता है। सही है। अभी हमें ये पता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास कितने के बराबर होता है, 35.5
AMU के बराबर है। लेकिन कन्फ्यूजन स्टूडेंट को ये होता है कि 1 ग्राम ऑफ एटम, 1 ग्राम ऑफ एटम जो है, या 1 ग्राम एटम जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, वो भी 35.5 ग्राम के बराबर है। तो स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि 1 ग्राम एटम भी इसके बराबर है और रिलेटिव एटॉमिक मास भी इसके बराबर है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, ज़रा सा सॉल्व करते हैं। बच्चे कंफ्यूज ना हो, काइंडली फोकस करें और इंशाल्लाह समझे। वीडियो को अगेन एंड अगेन देखें या गौर करें, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्या करें, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमारे पास इसके बराबर है। तो इसी तरह 1 ग्राम एटम, ये 1 ग्राम एटम आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम एटम जो है ये हमारे पास 1 मोल के बराबर होता है। किसके, 1 मोल एनीथिंग। अगर आपको कोई कहे 1 ग्राम ऑफ एटम, जो एटम भी हो, तो वो याद रखे वो उसका मतलब ये है कि 1 ग्राम ऑफ एटम जो है वो 1 मोल के बराबर है। तो अभी अगर हम इसको फाइंड करें तो हमें पता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्लोरीन का जो है, ऑफ क्लोरीन, वो हमारे पास क्या है 35.5 AMU। ये हमने अभी इसको प्रूव कर रहे, तो हमें पता है कि अगर 35 के साथ हम क्या करें, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1 AMU किसके बराबर है, 1 AMU हमारे पास इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 5.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 ग्राम आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास जो आया है 5.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23 ग्राम, ये आपके पास 1 एटम ऑफ क्लोरीन का आया है। किसका, 1 एटम ऑफ क्लोरीन का। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन जो है उसमें हमारे पास एवोगाड्रो नंबर कितने होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 ग्राम। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन बराबर है 35.5 AMU के और 1 ग्राम एटम भी बराबर है 35.5 के। तो इस बात को सॉल्व करने के लिए हम इसको प्रूव कर रहे, सॉल्व कर रहे कि कैसे। तो 1 एटम ऑफ क्लोरीन हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें यह भी पता है कि अगर हम इसको क्या करें, इसको हम 0.6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाय क्या करें 5.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 35.5। क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास अगेन वही चीज़ आ जाएगा। क्या मतलब है कि 35.5 ग्राम। तो इसका ये मतलब हुआ कि रिलेटिव, आप इस बात पे कंफ्यूज ना हो, आपको अपने बुक में ये जुमला भी मिलेगा, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपको ये जुमला मिलेगा कि आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन भी 35 है और 1 ग्राम ऑफ एटम भी 35 है। तो ये कैसे है, तो इसका ये तरीका है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इतने MU का है और हमें ये भी पता है कि 1 MU इसके बराबर है, इतने ग्राम। आप इसमें मल्टीप्लाई करने से इससे आपके पास 1 एटम ऑफ क्लोरीन का रिजल्ट आ जाएगा। अभी हमें पता है कि एक क्लोरीन में हमारे पास कितने होते हैं एवोगाड्रो नंबर, तो इसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही चीज़ आ जाएगा। उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। तो काइंडली सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट के बाद आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। इसके बाद हम जो है मोल एवोगाड्रो नंबर पे वीडियो ले आएंगे और साथ में हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।